ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में फिर होगी मॉक ड्रिल। भारत में मॉक ड्रिल की खबर से पाकिस्तान में हड़कंप। इस वक्त की यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान से सटे राज्यों में गुरुवार शाम को मॉक ड्रिल होगी। बता दें, यह मॉक ड्रिल गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में होनी है। इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जाएगी। हालांकि भारत में मॉक ड्रिल की खबर ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि आपको याद दिला दें कि जब पिछली बार भारत में मॉक ड्रिल हो रहा था और तमाम जो बॉर्डर एरियाज थे वहां पर लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दिन में की जा रही थी, तो वहीं 6 और 7 की दरमियानी रात को पाकिस्तान पर भारतीय सेना के जरिए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जाता है और पाकिस्तान में और पीओके में जो आतंकी ठिकाने हैं उन्हें तबाह कर दिया जाता है। अब ऐसे में खबर का ये सामने आना कि एक बार फिर से जो बॉर्डर स्टेट है वहां पर भारत सरकार की ओर से यह निर्देश जारी किया गया है मॉक ड्रिल को लेकर के, और गुरुवार को शाम को मॉक ड्रिल होगी। इसी खबर ने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि सरकार ने 4 राज्यों यानी कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। इन 4 राज्यों की सीमा ही पाकिस्तान से लगती है। भारत और पाकिस्तान के बीच 3300 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है। जम्मू कश्मीर से लगने वाली सीमा को नियंत्रण रेखा यानी कि LOC कहा जाता है, जबकि पंजाब, राजस्थान और गुजरात में लगने वाली सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर कहलाती है। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल करने का ऐलान किया था, लेकिन 6-7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने पर सटीक हमला किया था, जिसमें कई आतंकवादी मारे गए थे, लेकिन पाकिस्तान के 12 और आतंकी ठिकानों की लिस्ट तैयार की गई है। पीओके से लेकर के पाकिस्तान के अंदर तक आतंक की जड़ों को खत्म करने का ऑपरेशन फिलहाल जारी है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान खौफजदा है, पूरा मुल्क दहशत में भर गया है। इस बीच पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की तरह एक और ऑपरेशन का डर इस वक्त सता रहा है। भारत ने अभी सिर्फ 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। ऐसे में पाकिस्तान में मौजूद 12 और आतंकी कैंपों पर टारगेट किया जा सकता है। इससे पहले भारत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि आतंकवाद की बची खुची जमीन को भी खत्म किया जाएगा। इसके लिए भारत की तैयारी पूरी है। भारत के सीमावर्ती इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर है। पाकिस्तान की बौखलाहट और LOC पर उसकी फायरिंग को देखते हुए सेना ने कश्मीर के 10 जिलों में कंट्रोल सेंटर भी बना रखा है। आपको बता दें कि आतंक की कमर तोड़ने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। भारतीय थल सेना, वायु सेना और नौसेना के संयुक्त ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पीओके के जिन 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई थी उसमें बहावलपुर, मुरीद के गुलपुर, भिंबर, चाक, अमरू, बाग, कोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद है। बहावलपुर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर और मुरीदके में लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया था। भारत के इस ऑपरेशन से बौखला करके पाकिस्तान की सेना ने भारत पर हमला कर दिया था। पाकिस्तान की सेना ने भारत के सैन्य और नागरिक ठिकानों पर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। 7 से 10 मई तक 4 दिन तक चले इस सैन्य टकराव के बाद पाकिस्तान के अनुरोध पर 10 मई को सीजफायर का ऐलान कर दिया जाता है। हालांकि जिस तरीके से भारत की ओर से न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, आतंकी ठिकानों को खत्म किया गया, तो वहीं दूसरी ओर डिप्लोमेट तरीके से भी भारत लगातार पाकिस्तान पर कई सारी स्ट्राइक लगा चुका है, जिसमें सबसे बड़ी जो स्ट्राइक है वो ट्रेड को लेकर के है और इसी के साथ ही सिंधु जल समझौता रद्द किया जाना। आपको बता दें कि इस बीच जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो ईरान जाते हैं और वो कहते हैं कि हम भारत से बातचीत करके मसला सुलझा सकते हैं, यानी कि एक बार फिर से घुटना टेकते हुए शहबाज शरीफ नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर के क्या कुछ डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव का कहना है, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, बांग्लादेश की आंतरिक स्थितियां अभी भी लगातार दयनीय बनी हुई हैं और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की जो अंतरिम सरकार है वो अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल साबित हुई है।
मोहम्मद यूनुस के सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि वो बांग्लादेश में एक कानून का शासन स्थापित करें, कट्टरपंथियों के ऊपर कार्रवाई करके दिखाएं, हिंदू अल्पसंख्यकों तथा अदर माइनॉरिटीज पर हो रहे हमलों को तुरंत रोकें, और सबसे बढ़िया उनका जो दायित्व ये था कि वो बांग्लादेश में उन्हें जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए अनुकूल वातावरण को तैयार करना था, जिसको कि उन्होंने नहीं किया है। और इस उनकी विफलता को लेकर के, और जाहिर है कि उन्होंने कट्टरपंथियों को शह देने का भी कार्य किया है। अनेक कट्टरपंथी जो नेताओं को रिहा किया गया है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश और उससे जुड़ा हुआ छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है। अल कायदा से जुड़े आतंकियों को जिस तरह से छोड़ा गया, और ये जो अंतरिम सरकार है, जाहिर है कि कट्टरपंथियों को शह देने का ही कार्य कर रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ अच्छे और गहरे संपर्कों के तहत उनके इशारों पर काम कर रही है। तो ऐसे में ये जो सरकार है वो पूरी तरह से अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल साबित हुई है, और इसको लेकर के बांग्लादेश की जो सेना है वो बेहद असंतुष्ट है। बांग्लादेश में एक सबसे सौभाग्य वाला जो विषय ये है कि बांग्लादेश की सेना के अध्यक्ष जनरल वकारुज्जमान एक बेहद संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरे मिलिट्री लीडर हैं, और वो बांग्लादेश में लोकतंत्र के भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी रिस्टोर हो, वहां पर जल्द से जल्द इलेक्शंस कराए जाएं। इसके लिए उन्होंने मोहम्मद यूनुस से अपनी नाराजगी भी व्यक्त की, और उन्होंने इस बात को कहा कि हमने 6 महीने तक आपको देखा, आपने इस बांग्लादेश की स्थितियों को सुधारने के लिए संतोषजनक कदम नहीं उठाए, और बेहतर ये होगा कि आप दिसंबर तक इलेक्शंस करा लें। तो ये इस तरीके की जो बांग्लादेश की सेना की तरफ से जो चेतावनी आई, और उसके बाद अब सेना का जो मूवमेंट दिख रहा है बांग्लादेश की सड़कों पर, 10,000 जो है संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अराजक तत्वों को गिरफ्तार किया गया है, सेना के जो टैंक सड़कों पर दिख रहे हैं। तो इसमें ये स्पष्ट है कि जनरल वकारुज्जमान के नेतृत्व में जो सेना है वो बांग्लादेश में लोकतंत्र के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जो भी आवश्यक कदम है वो उठाने के लिए संकल्पबद्ध है। और जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस ने एक रखाइन कॉरिडोर को बनाने की बात कही, जिसको कि जनरल वकारुज्जमान ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, और ये कहा कि एक ब्लडी कॉरिडोर साबित होगा और ये बांग्लादेश की सॉवरेनिटी के लिए खतरा पैदा करेगा। तो अब जिस तरीके की का रुख बांग्लादेश की सेना जनरल जमान के नेतृत्व में अपना दिखा रही है, उससे ये स्पष्ट है कि बांग्लादेश की सेना और अधिक प्रोएक्टिव तरीके से बांग्लादेश की स्थितियों को सुधारने के लिए कार्य करेगी, और ये बांग्लादेश के लिए अच्छी खबर है। जनरल वकारुज्जमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की सेना वहां पर डेमोक्रेसी को रिस्टोर कराने की दिशा में आने वाले समय में बड़े से बड़ा कदम उठा सकती है। और इससे ये भी स्पष्ट रूप से दिखता है कि जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के जो दिन हैं सत्ता में वो गिनती के ही बचे हुए हैं। उनको अगर उनकी इसी तरीके का उनका अप्रोच अपनी कार्यप्रणाली को लेकर के रहा, यदि उन्होंने उसमें सुधार नहीं किया, तो जाहिर है कि उन्हें आने वाले समय में अपने पद से हटना ही होगा, या उन्हें बलपूर्वक भी पद से हटाया जा सकता है। ऐसी संभावनाओं को रूल आउट नहीं कर सकते। अब जिस तरीके से यह मॉक ड्रिल की खबर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि गुरुवार की शाम को बकायदा जो बॉर्डर स्टेट है, फिर चाहे वह राजस्थान हो, गुजरात हो या फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर, इन तमाम स्टेट में मॉक ड्रिल किया जा सकता है। और जैसे यह खबर सामने आई है, पाकिस्तान में एक बार फिर से हड़कंप देखने को मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छी तरीके से याद है कि कैसे जब पिछली बार भारत सरकार की ओर से मॉक ड्रिल का ऐलान किया जाता है, बकायदा कई सारे जिलों में मॉक ड्रिल किया जा रहा था, उसी दौरान पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की जाती है। ऐसे में कई सारे जो सोशल मीडिया पर लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि आज की रात एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो चैन से सोने वाला नहीं है, क्योंकि जब पिछली बार पाकिस्तान चैन से सोया था ये सोच करके कि फिलहाल तो हिंदुस्तान में मॉक ड्रिल की जा रही है, लेकिन उसके बाद जब सुबह पाकिस्तान उठता है तो उसके 9 आतंकी ठिकाने तबाह हो चुके थे। तो ये खबर एक बार फिर से पाकिस्तान के मन में डर भर चुकी है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरीके से खौफ में है। लेकिन जिस तरीके से देखने को मिला था कि भारत ने हर बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसके बाद से ही पाकिस्तान में टेंशन का माहौल है। हालांकि इस बीच पाकिस्तान सेलिब्रेशन से नहीं चूक रहा है। पता नहीं किस बात का सेलिब्रेशन है जो कि पाकिस्तान की जनता के साथ साथ पाकिस्तानी सरकार और सेना मना रही है। आपको बता दें कि बाकायदा पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख रहे हैं आसिम मुनीर, उन्होंने तो अपना
प्रमोशन भी कर लिया और उन्हें बकायदा फील्ड मार्शल का टैग दे दिया गया है। हालांकि युद्ध के दौरान ये खबरें भी सामने आई थी कि जब भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था और उसके बाद भी जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी और कई सारे पाकिस्तान के एयर बेसेस को ध्वस्त कर दिए थे, तब यही आसिम मुनीर जो है वो बंकर में जा छिपे बैठे थे। तो इस तरीके की खबरों का सामना आना कि कैसे सेना प्रमुख ही बंकर में जा छुपे थे और अब जब ये युद्ध खत्म हो चुका है, सीजफायर का ऐलान कर दिया गया है, उसके बाद खुद को प्रमोट करना आखिर ये क्या दर्शाता है पाकिस्तान की ओर से? ये कई तरीके के सवाल लोगों के जहन में है, लेकिन फिलहाल लोगों का फोकस एक बार फिर से हिंदुस्तान के इस मॉक ड्रिल की खबर पर है जिसने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।